अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो सबसे पहले उसने z की वैल्यू दी हुई 4 - 3 ईओटा, और ये एक इक्वेशन दी हुई है, यानी z मॉडुलस इक्वल है माइनस z मॉडुलस इक्वल है z डबल बार मॉडुलस इक्वल है माइनस z बार मॉडुलस। यानी इन सब को हल करवाने से एक आंसर आना चाहिए, यानी z मॉडुलस का भी एक आना चाहिए, माइनस z का भी, और z डबल बार मॉडुलस का भी, और माइनस z मॉडुलस का भी, z बार मॉडुलस का। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले मैंने लिख लिया z मॉडुलस, इधर मैंने क्या ले लिया जी, सबसे पहले z मॉडुलस ले लिया। यहाँ पर z की वैल्यू लिख दी। अब z मॉडुलस लिखा, आपको पता ही है कि z मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले रियल पार्ट का स्क्वायर ले लिया, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लिया। जब 4 का स्क्वायर ओपन किया तो कितना हुआ, 16 हुआ। -3 का स्क्वायर ओपन किया तो कितना बना, 9। 16 जमा 9 कितना हुआ, 25 हुआ। 25 का अंडर रूट लें तो कितना आता है, 5 आता है। सबसे पहले एक तो हमारे पास हल हो गया, z मॉडुलस आ गया। अब सेकंड पे है जी माइनस z मॉडुलस, तो इसे भी देख लेते हैं। उसी तरह माइनस z मॉडुलस इसे सोल्व करवाते हैं दूसरे नंबर पे। अब उसी तरह मैंने z की वैल्यू लिखी, लेकिन हमने क्या लेना है, माइनस z का मॉडुलस। तो सबसे पहले इसे माइनस करवा लेते हैं। इधर माइनस लिखा, ये प्लस का था तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। सिंपल, ठीक है जी। उसी तरह अब हम ले सकते हैं माइनस z का मॉडुलस। तो मैंने माइनस z लिखा, इधर मॉडुलस लिखा, -4 लिखा, और फिर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। -4 का स्क्वायर ओपन किया तो कितना बना, 16। 3 का स्क्वायर ओपन किया तो कितना बना, 9 बन गया। 16 जमा 9 कितना हुआ, 25 हुआ। जब 25 का अंडर रूट लेते हैं तो क्या बनता है, 5 आता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का तो हमारे पास जवाब सेम आ गया। अब नेक्स्ट है जी z डबल बार मॉडुलस। अब ये इधर मैंने लिख लिया z डबल बार मॉडुलस। सबसे पहले z की वैल्यू लिखी। सबसे पहले एक बार कॉन्जुगेट लिया, इधर माइनस था तो प्लस हो गया। दूसरी बार कॉन्जुगेट लिया, इधर माइनस था तो इधर प्लस था तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। आप कहेंगे सर ये z वाली वैल्यू तो दोबारा बन गई, हमने इसका डबल बार मॉडुलस क्यों लिया। हमें ये मॉडुलस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन के मुताबिक उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, चाहे रकम वो दोबारा बन जाए, हमने इसे लेना है। तो अब इसका z डबल बार का मॉडुलस ले लेते हैं। z डबल बार का मॉडुलस लिया, उसी तरह 4 लिखा, फिर -3 लिख दिया। 4 का स्क्वायर किया, ओपन किया 16, -3 का स्क्वायर ओपन किया तो प्लस का 9। 16 जमा 9 कितने हुए, 25 हुए। 25 अंडर रूट 25 कितना का जवाब कितना आता है, 5 आता है। इक्वेशन 3 का भी, जो इक्वेशन 3 थर्ड था उसका जवाब भी 5 आ गया। अब आखिर वाले को देखते हैं उसका आता है कि नहीं। उसी तरह मैंने z लिखा, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट देना आपने, फिर माइनस करवाना। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लिया, इधर माइनस था तो इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब क्या लेना है, इसका माइनस का z बार लेना है। तो उसी तरह इधर भी माइनस लगाया, ये माइनस था ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब हम ले सकते हैं माइनस z बार का मॉडुलस। तो मैंने इधर माइनस z बार का मॉडुलस ले लिया। उसी तरह 4 की वैल्यू लिखी, फिर -3 लिख दिया, ठीक है जी। -4 का स्क्वायर ओपन किया तो 16 आ गया। -3 का स्क्वायर ओपन किया तो कितना है, 9 आ गया। 16 जमा 9 कितने, 25। 25 का अंडर रूट लिया तो कितना आ गया, 5। यानी इक्वेशन आप आखिर पे लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 हैंस वेरीफाई, और आखिर पे आपने वो ये पूरी इक्वेशन लिख देनी है। यानी पांचों का, यानी 4 इक्वेशन थी, चारों का जवाब हमारे पास सेम आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले z1 की वैल्यू दी, फिर z2 की वैल्यू दी। नेक्स्ट उसमें ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, रियल पार्ट। यानी z1 और z2 को सोल्व करवा के इसमें रियल पार्ट निकालना है, सिंपल। यानी z1 और z2 को हल करने के बाद आखिर में हमने इसका क्या निकाल देना है, रियल पार्ट निकाल देना है, सिंपल। सबसे पहले मैंने z लिखा, z1 लिखा, फिर z2 लिखा। उसी तरह z1 की वैल्यू लिख दी, फिर z2 की वैल्यू लिख दी। 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 2 आ गया। 2 को ये ओटा के साथ जरब कराए तो कितना है, प्लस का 2 ओटा। 3 ओटा इसे माइनस के साथ -1 के साथ जरब दी तो कितना बना, माइनस का 3 ओटा। प्लस का 3 ओटा है तो इसे ओटा के साथ जरब दी तो कितना बना, ओटा स्क्वायर बन गया। उसी तरह -2 लिखा, ये -3 ओटा, इसमें +2 ओटा निकाल दें तो कितना बनता है, -e ओटा बनता है, +3। उसी तरह लिखा, फिर इधर क्या कर दी, ओटा स्क्वायर की सिंपल वैल्यू पुट कर दी। उसी तरह ये जमा माइनस क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। -2 और -3 कितना हुआ, -5 हो गया, और -e ओटा
इसी माइनस योटा उसी तरह लिख दिया। अब मुझे इसमें बताएं कि रियल पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इसमें -5 रियल पार्ट है। मैं पूछूंगा क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर इसके साथ ईयोटा नहीं है, तो इसलिए इसमें हमने क्या निकाल दिया, उसके कहने के मुताबिक हमने इसमें रियल पार्ट निकाल दिया। तो -5 क्या था इसमें रियल पार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है। आपने क्या करना है, इमेजिनिंग पार्ट निकालना है, यानी Z1 और Z2 को सोल्व करवाने के बाद इमेजिनिंग पार्ट करवा देना है। इधर देखिए जी Z1 और Z2 को तो मैंने इधर सोल्व करवा दिया, सिंपल, ठीक है। जहाँ पर रियल लिखा हुआ, जहाँ पे आपने यहाँ रियल लिखा होता है आपको यहाँ पर इमेजिनिंग लिखना है और Z1 और Z2 को हल करवा देना है और आखिर पे आपने ये इमेजिनिंग लिख देना है। और इसमें दोनों रकमों में से बताएं मुझे दोनों रकमों में से बताएं इसमें मैजिक होगा। आप कहेंगे सर माइनस का योटा, यानी यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस का मान लगा दिया। सिंपल, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपके साथ एक्सरसाइज 1.4 के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।